मूवी शूवी का रिकमेंडेशन इंजन मस्त तरीके से चालू है। आपको ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपको कौन सी मूवी वेब सीरीज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन सी जस्ट स्किप इट। आराम से बैठ के उस पे फोकस करो जो ज़्यादा बढ़िया है। आज हम कुछ मूवीज़ और सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग लगेंगे और कहीं ना कहीं कुछ आप नया देखोगे, ठीक है, और जेनुइनली नया देखोगे, नहीं ऐसे नहीं कि मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। द सब्सटेंस, इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी साइकोलॉजिकली आपको काफ़ी ज़्यादा हिट करेगी ये। एक डेविल्स आर, ये माइंड बेंडिंग सीरीज है। मैं कह सकता हूँ कि वन ऑफ द हिडन जेम्स है। जिसने नहीं देखी है वह जरूर देखे। हिंदी के अंदर भी आई है। 10 जून की रात, ये एक फनी तरीके की सीरीज है, एक अंडरडॉग की तरह है। आपको इसके बारे में भी बताएंगे। जियो के ऊपर है। डोंट कम होम, ये हॉरर सीरीज है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। तो पहले हम बात करते हैं द सब्सटेंस की। ये आपको मूवी पे भी मिल जाएगी और भी प्लेटफॉर्म्स है यहाँ पर ये अवेलेबल है। ड्रामा आपको इसके अंदर खूब भर भर के दिखेगा। एक मोहतरमा है जो एक शो के होस्ट हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो चल रहा है। अब ऑब्वियसली किसी की भी एज वैसी रहती नहीं है, शी इज एजिंग नाउ। अचानक से उसको पता चलता है कि ऐसा सब्सटेंस ले सकते हैं जिससे उसी की बॉडी से एक और उसका ऑल्टरनेट निकल सकता है और जो कि बहुत ही खूबसूरत और यंग होगा। बट इसके लिए उसको कुछ एहतियात बतरने पड़ेंगे और जो एहतियात है अगर वो नहीं लिए तो फिर एक बहुत हेवी रेपरकशन हो सकता है। इसी रेपरकशंस को आगे लेते हुए, एक डर का माहौल बनाते हुए, एक रेस अगेंस्ट टाइम के आसपास जाते हुए आपको ये सब्सटेंस दिखती है। इसके अंदर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी, जो हमेशा यंग रहना चाहती है, वो दिखती है। और दूसरा एक टसल बड़ा जबरदस्त दिखता है अपने आप से ही। जो इंसान निकला है वो बिल्कुल ही आपके जैसा सोचता समझता, उसकी सेम फीलिंग है, बट वो दिखता अलग है। बट एक बूढ़ा है और एक यंग है, क्या ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, इन टैंडम रह सकते हैं? या यंग वाले को लगेगा कि यार मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ओल्ड मरता है तो मर जाए, या ओल्ड वाले को नए से ईर्ष्या हो जाएगी? इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया और जिस तरीके से यहाँ पर विजुअल्स भी हैं और एंड की जो बोल सकता हूँ टीचिंग भी है, वो बहुत बढ़िया है। मेरे ख्याल से तो ये आपको वन ऑफ द हार्डेस्ट हिटिंग जो मूवी है इस साल की दिखेगी। दूसरे नंबर पे जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, द डेविल्स आवर। ये बहुत ही खतरनाक तरीके की मैं बता सकता हूँ सीरीज है। और अगर आपने कोई भी सीन अगर कहीं पर मिस कर दिया है इसके अंदर, आपको ये टाइम लूप, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स चल रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर कहाँ था, सुपर नेचुरल बिहेवियर, कुछ साईफाई बिहेवियर, ऑल्टरनेट टाइमलाइन, आप सब मिस कर दोगे यहाँ पर। ये वन ऑफ दोस हिडन जेम्स है जो लोगों ने ज्यादा देखी नहीं फॉर सम रीजन। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जरूर अमेजोन पे देखो। ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। इसका सीजन 2 भी आ गया है। यहाँ पर कहानी आपको लूसी की दिखेगी जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ और एक बच्चे के साथ रह रही है। थोड़ा डिसजॉइंटेड सा रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट फेस है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। लेकिन रात को 3:33 पे, जिसको डेविल्स आर बोला जाता है, अचानक से लूसी हमेशा ही जाग जाती है। उसको कुछ डेजा वू होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसने ये लाइफ के कुछ ऐसे पल हैं फ्यूचर में जो देख लिए हैं, या फिर ऐसे ऑल्टरनेट लाइफ है जो उसने शायद जी नहीं है, उसके विजन्स उसको आ गए हैं। तो ये कैसे क्या हो रहा है और कैसे ये सोशल सर्वेंट अचानक से लिंक हो जाती है, जो काफी सारे मर्डर्स हो रहे हैं गिडियन द्वारा। अब ये गिडियन कौन है, उसका लिंक इस मोहतरमा से कैसे है, यहाँ तक छोड़ दिया जाता है थोड़ा सा पार्ट 1 को। और पार्ट 2 के अंदर बिग एक्सप्लोरेशन होती है कि गिडियन क्या बुरा इंसान है या अच्छा इंसान है, और इनको क्या बड़ा मिशन पूरा करना है। ये सारी चीजें आपको दिखेगी इसके अंदर। आपको डिटेक्टिव पॉइंट, टाइम लूप, ऑल्टरनेट रिलेशनशिप्स और बहुत कुछ दिखने वाला है। और बेहतरीन 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 एक्टिंग देखने वाली है आपको इसके अंदर, तो जरूर देखिए। अब तीसरा नंबर पे मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ तुषार कपूर की एक सीरीज की, जिसका चैप्टर 2 भी अब आ गया है। 10 जून की रात। ये इससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब ये इसका पार्ट 1 आया था, तो पार्ट 2 भी अब आ चुका है, यानी कि चैप्टर 2 आ चुका है। तो एक पनौती नाम का इंसान है, जिसके फादर के पास बहुत बड़ा सिनेमा हॉल था। अब वो सिनेमा हॉल बंद हो चुका है। अब अचानक से बड़े होके इसको एक तमन्ना आती है अपने फ्रेंड बट्टू के साथ, यार इसको खोलना चाहिए और वही हमारी किस्मत चेंज करेगा। इसको बहुत मुश्किलात का सामना होता है। ठीक ठाक घर से है, पैसे ऐसे थोड़े ठीक ठाक हैं, लेकिन मेन चीज इसके दिमाग में यही चलती रहती है कि अपने फादर की लेगेसी को आगे लेके जाना है। पनौती इतना जबरदस्त है कि कोई काम इसका ठीक नहीं बैठता। आसपास के लोग जो होते हैं वो और पनौती में चले जाते हैं इसके आते ही। बट इसकी लाइफ थोड़ी सी सुधरने लग जाती है जब एक लड़की इसकी लाइफ में एंटर करती है, पप्पी। तो क्या पप्पी इसकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी, और साथ साथ में कुछ हो जाते हैं मर्डर्स। तो ये उससे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक स्वीट सी, मैं बोलूंगा, एक लव स्टोरी भी आपको दिखती है, मर्डर मिस्ट्री भी दिखती है। और ये जो राज है कि ये सिनेमा हॉल क्यों बंद हुआ था और क्यों इतने लोग इस सिनेमा
सिनेमा हॉल को खरीदना चाहते हैं, ये आपकी इंट्रीगनेस बना के रखता है। हालांकि प्रोडक्शन क्वालिटी और स्क्रीन प्ले और बेटर हो सकता था, लेकिन ये स्टोरी वाइज अब अगर आप देखोगे तो काफी अच्छी स्टोरी है। इसको पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यू किया गया और एक नए कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया, रेडियो मैन। अब ये रेडियो मैन का इस पूरे परिवार से क्या लिंकेज है, क्यों ये हॉल बंद हुआ था, और 10 जून की रात को एक्चुअली में क्या हुआ था, इसके फादर के साथ क्यों क्या चीज हुई थी, और क्या इसके अंदर कोई हिडन ट्रेजर वाली कहानी भी आ जाती है, पास्ट में क्या कुछ बुरा हुआ था, यहाँ सब आपको दिखता है। ये जो रिलेशनशिप डायनामिक्स यहाँ पर दिखाए हैं पप्पी के साथ, या फिर फ्रेंडशिप जो दिखाई गई है बट्टू के साथ, या फिर फैमिली में मदर के साथ जो रिलेशनशिप दिखाए गए हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। काफी जैसे कहते हैं ना, ओवर द टॉप तरीके से ये चलती है, कॉमेडी वाइज भी, स्टोरी वाइज भी, जो आपको बड़ा इजी टू वॉच लगती है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। कभी कभी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है सस्पेंस थ्रिलर को डिकोड करने के लिए। जैसे कि द डेविल्स आर के अंदर तो आपके दिमाग के सारे घोड़े खुल जाएंगे, आप गेस वर्क में भी फेल हो जाओगे इसके अंदर, ये इतनी ज्यादा जबरदस्त है। फोर्थ नंबर पे चलते हैं, डोंट कम होम। ये एक हॉरर सीरीज है। जब मैंने ये देखनी शुरू करी तो ये बहुत स्लो थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, और तबीयत से मतलब ऐसा लग रहा था यार बहुत स्लो चल रही है, लेकिन इंट्रीगनेस पूरी पूरी थी। जिस तरीके का समा बांधा गया था, एक अब्यूज्ड तरीके की औरत है और कहीं से वो भाग के आ रही है अपनी बच्ची के साथ अकेले, और वो अपने किसी विलेज होम के अंदर जा रही है, जो कि होम भी बहुत बड़ा है। तमन्ना ये है कि इसको डिसमेंटल करके होटल में कर लेंगे, एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत के वांदे लग जाते हैं जब इस बच्ची को कुछ फिगर्स दिखनी शुरू हो जाती हैं, हॉरर का एलिमेंट आना शुरू हो जाता है, जंप स्केयर्स आने शुरू हो जाते हैं, और बच्ची हो जाती है अचानक से गायब। अब ये डिटेक्टिव क्या कुछ खोजते हैं इस घर के एवरी कॉर्नर के अंदर, आउटसाइड वुड्स के अंदर, जो कि वुड्स भी इतनी ज्यादा खतरनाक, रबर का प्लांटेशन वगैरह वहां पर हो रहा है, क्या कुछ इनको डिस्कवर होता है, क्या भूतियापन है इसके अंदर, वो सारी चीजें यहाँ पर होती है। मेरे ख्याल से ठीक ठाक सा सस्पेंस है, इमोशनल ज्यादा है हॉरर से, और एंड का जो मेरे ख्याल से एंडिंग है, यूजुअली ऐसी हॉरर फिल्में एंड नहीं होती हैं, ये आपको काफी ज्यादा इमोशनली धक्का दे देगी। और जिस तरीके से यहाँ पर बच्ची का यूटिलाइजेशन है, आई थिंक वो माइंड ब्लोइंग है। आपको एक जंप स्केयर लगातार क्रिएटेड रहता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीन, आपको लगता है कि 1 मिनट के लिए भी इसको खाली मत छोड़ो। तो अभी मैं आपको 4 रिकमेंडेशन दिए, ये आप देखना शुरू करो, फिर 4 के रिकमेंडेशन, 5 की रिकमेंडेशन, 3 की रिकमेंडेशन, जैसे जैसे मैं भी देख लूंगा आपको और देता चला जाऊंगा, और टाइम आपका सेव करता जाऊंगा। इन तीनों चारों में से अगर आपको कोई मिस करनी है, मान लीजिए कि जी इतना नहीं देख सकते हैं, सब्सटेंस तो आपको देखनी है, डेविल आवर्स आपको देखनी है। 10 जून की रात में थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि डाउन मार्केट हल्की सी है, तो अब वो चाहो तो मिस कर सकते हो, लेकिन इसकी स्टोरी अच्छी है, तो वो आप देख लेना, आपको डिसाइड कर लेना। डोंट कम होम जो हॉरर के फैंस हैं उनको एक ऑल्टरनेट अच्छी तरीके की एंडिंग नजर आएगी, तो वो भी मैं बोलूंगा देख लो। तो ये मेरे आपके लिए रिकमेंडेशन होगी। मैंने इसको किसी को भी रेट नहीं किया, ये अभी तक मैंने सोचा नहीं कि रेट करना चाहिए रिकमेंडेशन के अंदर, नहीं, बट कर देता हूँ। चलो फिर आप बता देना करना है कि नहीं करना। रिकमेंडेशन नंबर 1, सब्सटेंस के लिए मैं बोलूंगा 4 आउट ऑफ 5। इट्स वेरी वेल मेड, प्रोडक्शन क्वालिटी एंड जो इसमें प्रोस्थेटिक का यूज हुआ है बहुत अच्छा है। डेविल आर्स तो हैट्स ऑफ है, 4.5। ये स्टोरी सोचने के लिए हैट्स ऑफ है कि कैसे सोची है। 4.5 स्टार मतलब फुल ही देने चाहिए, इसमें कोई कमी तो मुझे लगी नहीं। और जो 10 जून की रात को, आई वुड फॉर द स्टोरी इटसेल्फ आई वुड गिव 3 स्टार्स। और तुषार कपूर की एक्टिंग भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक लगेगी। और लास्ट वाले के अंदर डोंट कम होम, जिस तरीके का हॉरर का मंजर और जो लोकेशंस हैं, वो भी अपने आप के अंदर एक एलिमेंट आपके लिए स्केयर का क्रिएट करती है, तो उसको मैं दूंगा 3 स्टार्स आउट ऑफ 5। तो जरूर देखिए, आपको मजा आएगा। और कुछ और इंप्रूवमेंट्स करनी है इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि नया सेगमेंट हमने शुरू करा है, तो कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।